रूस में ज्यादा बच्चे होने पे क्या मिलता है? इनाम मिलता है। जापान में अगर मान के चलिए एक्स्ट्रा बच्चे हो गए ना तो उसके पढ़ाई का खर्चा सरकार पहले ही कर देती, जाओ यहाँ पे इसके ज्यादा बाल बच्चे हैं, ऑफिस से छुट्टी मिलेगा, बच्चों को जाकर खिलाओ और उसका पेमेंट भी मिले। जनसंख्या ही नहीं बढ़ रही। इटली में परेशान हो गया सब। 3 महीना तक इटली में एक को जी का पैदा नहीं हुआ। हमारे यहाँ हर सेकंड 9-10 को हो जाता है। कोई तमिलनाडु में हुआ, कोई असम में हुआ, मतलब कोई सेकंड ऐसा नहीं हुआ है जिस समय हम लोग यहाँ 19-20 को लड़का नहीं हुआ। एवरेज हर सेकंड का इतना है। यहाँ तो अपन एगो कमरा नहीं है, तू घसा को ने कंबल है ने छोड़ तुम यहाँ पे। यही डरे मोदी जी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाते हैं, पूरा गांव वाला भड़क जाएगा। रूस में ज्यादा बच्चे होने पे क्या मिलता है? इनाम मिलता है। लेकिन क्या कीजिएगा, उसके बाद भी कोई यहाँ पे जापान में अगर मान के चलिए एक्स्ट्रा बच्चे हो गए ना तो उसके पढ़ाई का खर्चा सरकार पहले ही कर देती, जाओ यहाँ पे एकदम बढ़िया, तुमको इनाम उनाम सब मिलेगा। जिसके ज्यादा बाल बच्चे हैं, ऑफिस से छुट्टी मिलेगा, बच्चों को जाकर खिलाओ और उसका पेमेंट भी मिले। जनसंख्या ही नहीं बढ़ रही। इटली में परेशान हो गया सब। 3 महीना तक इटली में एक को जी का पैदा नहीं हुआ। हमारे यहाँ हर सेकंड 9-10 को हो जाता है। इतना बड़ा देश है, हर सेकंड कोई तमिलनाडु में हुआ, कोई असम में हुआ, मतलब कोई सेकंड ऐसा नहीं हुआ है जिस समय हम लोग यहाँ 19-20 को लड़का नहीं हुआ। एवरेज हर सेकंड का इतना है। मरते भी हैं हर सेकंड 10-15 आदमी, हर सेकंड 10-15 आदमी मरते भी है। ऐसा नहीं है कि केवल वही होता है। लेकिन जन्म लेना जरूरी है, क्योंकि अगर जन्म दर घट गया तो वर्किंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और सब परेशान है सब यहाँ पे। इसका एक कारण है, जितने लोग जनसंख्या से परेशान है सब के यहाँ एजुकेशन हाई लेवल पे है। जब एजुकेशन हाई लेवल पे चला जाता है तो आप लाइफ में ना, अब आप नीड एंड नेसेसिटी से ऊपर लग्जरी पे चले जाते हैं, लग्जरी पे चले जाते हैं। अब वो लोग के लिए क्या चाहिए कि हर मेंबर का अपना एक फ्लोर होना चाहिए। तो जब बड़े घर में जाओगे ना, बड़े बड़े लोग के यहाँ, तो उसके परिवार का एक आदमी है ना तो उसका एगो फ्लोर है अपना। यहाँ तो अपन एगो कमरा नहीं है, तू घसा को ने कंबल है ने छोड़ तुम यहाँ पे। नहीं समझ में आ गया? वही में चौकी पे चौकी शेयर होता है। नहीं समझ में आ गया? आधा उधर आधा इधर। वही में कब कोनो मेहमान आ गया तो 3 गो एक के चौकिया पे दिक्कत हो जाता है। अब बड़े बड़े लोग में क्या है कि भाई मकान है, ठीक है, एक फ्लोर, उसका हर फ्लोर अपने आप में कंप्लीट। एक फ्लोर में एक छोटा सा सेटेलाइट किचन होगा, छोटा सेटेलाइट किचन छोटे मोटे चीज़ों के लिए होता है। सेटेलाइट छोटा सा किचन होगा, मेन किचन से खाना आएगा, सेटेलाइट किचन होगा। एक डाइनिंग टेबल होगा, बड़ा सा हॉल होगा जहाँ मीटिंग उटिंग करने के लिए। एक उसका अपना रूम होगा, एक स्टोर रूम होगा, एक किड्स रूम होगा, एक पूजा घर होगा, एक गेस्ट के बैठने का एरिया होगा। उसी में टेरेस होगा बाहर निकलने उकलने के लिए, बड़का एकदम किंग शेप में। यहाँ पे एक फ्लोर पे कौन है? वह है अकेले। ये टाइप के जो लोग हैं उनके यहाँ कहिएगा कि 10 गो 7 गो लड़का के लिए, तो कहेगा 7 लड़का के लिए 7 फ्लोर, अद्दू जाना ई सब बूढ़ा बूढ़ी 11 फ्लोर, एक फ्लोर स्टाफ रूम के लिए 12 फ्लोर और एक फ्लोर गेस्ट के लिए 13 फ्लोर है। इतना लड़का ना हो तो कैंसिल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वहाँ एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ क्या है, एजुकेशन वगैरह कुछ नहीं। गांव में आज भी 4-5 को लड़का कॉमन होता है। यही डरे मोदी जी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाते हैं, पूरा गांव वाला भड़क जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर ला दिया जाए कि हमारे दो से ज़्यादा बच्चे होने पर बहुत सारी सुविधाएं अगर काटने लगे सरकार, जैसे राशन कार्ड काट दे या फिर कुछ सरकारी नौकरी से वंचित कर दे, अगर इस टाइप का नियम अगर लाने लगी तो सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ होगा? गाँव में। कहाँ पे? गांव में। क्योंकि जनसंख्या 3 चीज, अगर ग्रामीण है तो जनसंख्या बढ़ेगी, एजुकेशन कम है तो भी जनसंख्या बढ़ेगी, गरीबी है तो भी जनसंख्या बढ़ेगी। यही 3 को मेन कारण है जनसंख्या के। जिसके यहाँ जाके देखना यही 3 चीज होगा, या तो एजुकेशन कम होगा, या तो गरीबी होगी, तो ग्रामीण क्षेत्र में होगा। समझ में आगे कि नहीं? शहरी क्षेत्र में तो रहने का जगह ही नहीं है। 2 BHK इतनी सारे घर घुसते खत्म हो जाता है, और घुसते घर खत्म हो जाता है। उतना में तो गाँव का दुआर ही होता है, भैंस घुस आ जाएगी इतना छोट में हम रहते हो।